हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उपयोग कर रहे थे रेक्टिफायर का। इसी तरीके से डेली दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी के क्लासेस लेते रहते हैं। जो लोग इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, एसी से डीसी जब हम लोग कन्वर्ट किए थे इससे पहले वाली क्लास में, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग उपयोग कर रहे थे रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर से जब हम लोग डीसी प्राप्त कर रहे थे, एसी इस तरीके से होती है, इसके बाद हम लोग प्राप्त कर रहे थे डीसी रेक्टिफायर लगाकर। तो क्या हो रहा था कि डीसी जो प्राप्त हो रही थी वो प्योर डीसी नहीं थी, कुछ इसमें रिपल्स थे। रिपल्स का मतलब कुछ ना कुछ एसी की मात्रा मौजूद थी, उसको हम लोग रिपल्स बोलते हैं। अब प्योर डीसी किस तरीके से प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम लोग को उपयोग करना होता है फिल्टर सर्किट। तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या कहलाता है? लॉजिक गेट, प्रवर्धक, ऑसिलेटर, फिल्टर। देखिए, जैसे हमारा एसी सप्लाई है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा डीसी सप्लाई मिल जाए। वो भी कैसी डीसी सप्लाई? एक समान, मतलब कि प्योर डीसी मिल जाए इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे डायोड, जिसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिफायर बोलेंगे। अब रेक्टिफायर से एसी टू डीसी कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो डीसी मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, इसमें कुछ ना कुछ रिपल्स होंगे, ये प्योर डीसी नहीं मिलेगी। अब हम लोग चाह रहे हैं कि प्योर डीसी मिल जाए, तो यहाँ से हम लोग को रेक्टिफायर के बाद लगाना होगा क्या? यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फिल्टर सर्किट को। फिल्टर, जब हम लोग फिल्टर लगा देंगे तो अब हम लोग को जो डीसी मिलेगी वो प्योर डीसी मिलेगी इस तरीके से। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया, एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या कहलाता है? रेक्टिफायर जो था, डायोड था रेक्टिफायर, अब उसके साथ हम लोग जो परिपथ लगा रहे हैं वो होता है फिल्टर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम लोग को एक समान डीसी चाहिए था, प्योर डीसी, तो हम लोग को फिल्टर की आवश्यकता भी पड़ेगी रेक्टिफायर के बाद। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फिल्टर परिपथ में इंडक्टर का क्या कार्य होता है? देखिए, फिल्टर में जो हम लोग प्योर डीसी प्राप्त कर रहे हैं, एसी टू डीसी जो कन्वर्ट होता है, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर लगाते हैं, प्योर डीसी कैसे मिलता है? एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर। इन्हीं दोनों का उपयोग करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को प्योर डीसी मिलता है। अब देखिए, एसी जो हमारा फिल्टर होता है, फिल्टर में इंडक्टर का क्या काम होता है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आप लोग को मालूम होगा, देखिए एक्सेल होता है, एक्सेल बराबर होता है 2πfl। इंडक्टर होगा तो इसमें होगा एक्सेल, जो कि प्रतिरोध का काम करता है इसमें। अगर डीसी सप्लाई हम लोग देंगे तो एक्सेल का मान क्या हो जाएगा? डीसी पे एफ का मान क्या होता है? 0, फ्रिक्वेंसी का मान 0, तो हमारा एक्सेल बराबर हो जाएगा 0। और एसी पर जो होता है, ये होता है 50 हर्ज होता है। हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी मानी गई है एसी पर, वो होती है 50 हर्ज, 50 हर्ज। तो एसी पर जो हमारा एक्सेल होगा वो होगा ज़्यादा होगा। अब हम लोग को क्या चाहिए? डीसी चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारा ये एसी है, इसको हम लोग को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में जो इंडक्टर होता है वो श्रेणी क्रम में लगा होता है इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेल का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 होगा किसके लिए? डीसी के लिए। और एक्सेल का मान होगा ज़्यादा होगा किसके लिए? एसी के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि देखिए एसी को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। क्योंकि देखिए एक्सेल जो होता है वो एसी को रोक देगा और डीसी को पास करेगा। डीसी को पास करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि देखिए डीसी के लिए क्या है, ये कोई रुकावट डाल रहा है क्या? डीसी के लिए एक्सेल बराबर 2πfl होता है। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो क्या होगा? एक्सेल बराबर 2πfl, ये 0 है डीसी पर, इसका मतलब कि एक्सेल कोई रुकावट नहीं डाल रहा है डीसी के लिए। लेकिन एसी के लिए जो होता है एक्सेल बराबर 2πfl होता है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या? 2πfl। यहाँ पे एफ का मान रखेंगे 50, तो कुछ ना कुछ तो ये ज़्यादा है। तो एसी को क्या करेगा, ये रोकेगा, डीसी को जाने देगा। तो फिल्टर परिपथ में इंडक्टर क्या कार्य करता है? डीसी को जाने देगा, एसी को ब्लॉक कर देगा। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा है। ऑप्शन दिएगा कि एसी तथा डीसी दोनों को ब्लॉक करता, ये नहीं है। डीसी और एसी दोनों को पास करेगा, ये भी नहीं। डीसी को ब्लॉक करना और एसी को पास करना, ये भी नहीं। एसी को ब्लॉक करना और यहाँ पे डीसी कर लीजिए, डीसी को पास करना। क्या करेगा? डीसी को पास करेगा और एसी को ब्लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग को करना भी यही था कि एसी को रोक लेना है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, फिल्टर लगाने के बाद प्योर डीसी ही तो चाहिए। तो प्योर डीसी चाहिए तो एसी को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा और डीसी को पास कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। फिल्टर सर्किट लगाने के बाद रेक्टिफायर परिपथ की दक्षता हो जाती है। तो जैसा हमने बताया, फिल्टर सर्किट अगर लगाएंगे तो रेक्टिफायर परिपथ की दक्षता क्या हो जाएगी? एसी था, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जब हम लोग रेक्टिफायर से सिर्फ लगाए थे, सिर्फ रेक्टिफायर, तो इसकी दक्षता कम थी। इस तरीके से कुछ हमारा पल्सेटिंग एसी मिल रही है, पल्सेटिंग डीसी, जिसमें कुछ ना कुछ रिपल्स था।
अब हम लोग जब रेक्टिफायर के बाद हम लोग सर फिल्टर भी लगा दिया तो प्योर डीसी मिल गई। इसका मतलब कि हम लोग को डीसी ही चाहिए थी ना, तो डीसी मिल गई। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दक्षता इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बिना फिल्टर लगाए रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कैसा होता है? देखिए, जब हम लोग फिल्टर नहीं लगाए, जैसे एसी था, एसी को डीसी में हमने कन्वर्ट कर लिया, किसकी मदद से? रेक्टिफायर की मदद से। तो जब हम लोग फिल्टर नहीं लगाए, तो जब फिल्टर नहीं लगाए तो ये डीसी कैसी मिल रही थी? इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए कि इसका लिंक हम इस एंड स्क्रीन में लगा देंगे लास्ट में, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो डीसी थी रेक्टिफायर के द्वारा, डीसी ज़रूर थी लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी थी। तो ये कैसी डीसी है? बिना फिल्टर लगाए अगर रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट देखेंगे तो कैसा मिलेगा? शुद्ध डीसी नहीं मिलेगा। वो शुद्ध डीसी नहीं होगा, डीसी जरूर होगा लेकिन पल्सेटिंग होगा, कंपायान जिसको बोलते हैं, कंपायमान, पल्सेटिंग डीसी, ये पल्स के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब फिल्टर इसमें लगा दीजिएगा तो शुद्ध डीसी मिल जाएगी। देखिए, फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? कैपेसिटर क्या करता है? देखिए, कैपेसिटर में जो होता है, एक कैपेसिटर है ना, इसमें हम लोग को मिलता है एक्सी। एक्सी बराबर क्या होता है? 1/2πfc। अगर हम लोग देखेंगे डीसी पे ये जीरो होगा तो ये अनंत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है डीसी के लिए, तो ये क्या करेगा? कैपेसिटर जो होगा वो डीसी को रोक देगा, डीसी को कहेगा आप मत जाइए। अब क्या करेगा? एसी जो होगी इसको जाने देगा, क्योंकि देखिए एसी के लिए अगर 50 हर्ट्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एसी को कहेगा कि ठीक है आप चली जाइए। तो कहने का मतलब यही था कि डीसी हमको रोकना किसको था? हमको चाहिए क्या? डीसी चाहिए आउटपुट पर। तो अब कैपेसिटर क्या कर रहा है? कैपेसिटर जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? डीसी को क्या कर रहा है? रोक रहा है, और एसी को पास कर रहा है। यही कर रहा है कैपेसिटर, डीसी को क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्योंकि देखिए डीसी के लिए जो एक्सी का मान होता है वो होता है 1/2πfc। करेंगे अगर आप लोग तो ये क्या मिल जाएगा? अनंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिले? ये जीरो रखेंगे तो ये अनंत मिलेगा। तो डीसी को क्या करेगा? ये अनंत मिल रहा है तो रोक देगा, और एसी को क्या करेगा? पास कर देगा। एक्सी जो होता है 1/2πfc होता है, तो ये अगर ज़्यादा होगा एफ तो ये कम होगा, तो एसी को तो पास करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को रोकेगा, एसी को पास करेगा, डीसी को रोकेगा, एसी को पास करेगा। तो देखते हैं, एसी डीसी दोनों को पास करेगा, इसी तरह डीसी दोनों को ब्लॉक करेगा। एसी को पास करना और डीसी को ब्लॉक करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को पास करेगा। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर फिल्टर हम लोग लगाते हैं इसलिए कि वो एसी को रोक ले और डीसी को ना पास, एसी को रोक ले और डीसी को पास कर दे। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, एसी को पास कर दे रहा है, डीसी को रोक ले रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। तो देखिए, क्योंकि हम लोग को डीसी चाहिए फिल्टर लगाने के बाद, होता क्या हमने क्या बताया? एक होता है एल, एक होता है सी। एल का मतलब होता है प्रेरक, एक सी का मतलब होता है कैपेसिटर। तो ये जो होता है ना एल, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज का अवयव होता है, सीरीज में लगाते हैं, और सी को हम लोग समांतर में लगाते हैं। यही कारण होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से लगाते हैं। क्योंकि देखिए जैसे हमारा ये एसी है, ठीक है, एसी के बाद हमने क्या किया कि हमको इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ इंडक्टर लगा देंगे श्रेणी में तो क्या होगा? ये क्या करेगा? एसी को रोक लेगा। इंडक्टर एसी को रोक रहा था, तो श्रेणी में लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को अच्छी डीसी मिल गई। ठीक है, तो अब हम लोग कैपेसिटर को अगर इस तरीके से लगाते हैं, एसी देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इस समांतर में लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा अगर लोड है इस तरीके से यहाँ, तो क्या करेंगे? ये क्या करेगा? कैपेसिटर क्या कर रहा था? डीसी को रोक ले रहा था। डीसी को कैपेसिटर क्या कर रहा था? डीसी को रोक रहा था, एसी को पास कर रहा था। तो हम लोग को क्या चाहिए? एसी को पास कर रहा था, तो एसी इधर चली जाएगी, एसी को इधर पास कर देगा। ये एसी जो आएगी इधर से, ये इधर पास हो जाएगी और लोड पर क्या चल जाएगी? डीसी मिल जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम लोग श्रेणी और समांतर में क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर क्या करेगा? एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिल्टर परिपथ में संधारित्र होता है, जैसा कि अभी हमने बताया, संधारित्र जो होता है वो होता है शंट अवयव, समांतर में लगाते हैं। और सीरीज अवयव में क्या होता है? वो होता है इंडक्टर या प्रेरक जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? संधारित्र के लिए शंट अवयव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, फिल्टर परिपथ में प्रेरक होता है। प्रेरक क्या होता है? अभी हमने बताया सीरीज अवयव होता है, इसको सीरीज में लगाते हैं इस तरीके से। जैसे हमारा एसी है तो हम लोग क्या करेंगे? यहीं सीरीज में इसको इंडक्टर लगा देंगे तो यहाँ पे हमको अच्छी डीसी मिल जाएगी। लेकिन हम लोग को एसी से डीसी अगर प्राप्त करना है और कैपेसिटर लगाना है तो समांतर में लगाएंगे इस तरीके से, ताकि यहाँ पे क्या हो? एसी जो है ये एसी इधर चली जाए, एसी को ये क्या करेगा? पास करेगा,
और डीसी को ब्लॉक करेगा तो इधर डीसी चली जाएगी। तो हमको डीसी चाहिए लोड पर, तो डीसी मिल जाएगी इधर। तो आप लोग समझ रहे होंगे फिल्टर परिवर्तन प्रेरक क्या होता है, वो सीरीज अवयव होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वाल्व डायोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए डायोड की बात किया, वाल्व डायोड, इसमें जो वाल्व डायोड होते हैं ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है वाल्व डायोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड और कैथोड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 डायोड होते हैं वाल्व डायोड में। इलेक्ट्रोड जो होते हैं कितने होते हैं, एनोड कैथोड 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए ट्रायोड, ट्रायोड का मतलब टा, टा का मतलब टी, टी का मतलब 3। बात समझिए आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ा जाता है। 3 का मतलब हो गया कि ट्रायोड जो होता है ना उसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड, कैथोड और एक हमारा ग्रिड होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कंट्रोल ग्रिड होता है। टेट्रोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, टेट्रोड, टेट्रोड में होते हैं 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो अपने चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल, टीजी2 और एएलपी की क्लासेज लेते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।